इस वीडियो में हम बात करने वाले उल्लू की वेब सीरीज़ मटकी के बारे में, जो हाल ही में उल्लू ऐप पर रिलीज़ हुई है। वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। इस वेब सीरीज़ के एपिसोड 1 की कहानी स्टार्ट होती है इंदू चाची से और शर्मा जी से, जो शुरू में ही मज़े लेते हुए दिखाए गए हैं और कांड कर देते हैं। लेकिन शर्मा जी इंदू चाची को खुश नहीं कर पाते। तभी उनके भाई साहब और उनका बेटा उनके घर पर आ जाते हैं। शर्मा जी कहते हैं मैं भाई साहब से मिलकर आता हूँ। वो बाहर आता है, उनकी नौकरानी उनको पानी पिलाती है। तभी शर्मा जी बाहर आ जाते हैं, वो अपने भाई साहब से मिलते हैं। मोहन अपने चाचा जी के पैर छूता है। चाचा जी कहते हैं बेटा मोहन तू तो बहुत बड़ा हो गया, पहले तो बहुत छोटा था, अभी तो पूरा जवान हो गया है। इधर इनकी नौकरानी चंदा इनके लिए चाय लेकर आती है। सभी लोग चाय पीने लगते हैं। जैसे ही चंदा मोहन को चाय देती है, वो उसके ऊपर चाय गिरा देती है। मोहन चाय से गीला हो जाता है उसकी पैंट। अब मोहन अपनी पैंट साफ करने लगता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है दीपाली की, जो बचपन से मोहन पर लाइन मारती है और उनका पड़ोसी है। दीपाली पूरी नज़रों से मोहन को घूरने लगती है। बेचारा मोहन परेशान हो जाता है और वो टॉयलेट में चला जाता है। लेकिन टॉयलेट की जगह वो चाची के कमरे में घुस जाता है। चाची का फिगर देखकर वो बहक जाता है। लेकिन चाची कहती है कि तुम कौन हो। फिर वो समझ जाती है कि तुम मोहन हो ना। अब मोहन को वो टॉयलेट का रास्ता बता देती है। टॉयलेट के अंदर आकर मोहन कहता है कि यार मेरे को तो पता ही नहीं था कि चाची का फिगर इतना हॉट है। वो उसके बारे में उल्टे उल्टे ख्याल आने लगते हैं उसके दिन। उधर शर्मा जी कहते हैं कि ये दीपाली बहुत ही होनहार बच्ची है हमारे मोहल्ले की। ये पढ़ाई के साथ साथ गाना भी बहुत अच्छा गाती है। अब मोहन के पापा जी कहते हैं कि हमें भी सुनाओ कभी। तभी वो गाना सुनाने लगती है। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर मोहन के पापा कहते हैं बस बेटा बस रुक जाओ। तभी बिंदु चाची तैयार होकर आ जाती है और शर्मा जी के भाई के पैर छूने लगती है। लेकिन शर्मा जी के भाई कहते हैं नहीं नहीं बहू, हम मॉडर्न ज़माने के लोग हैं, पैर वैर मत छुआ करो और सर पर कपड़ा भी मत धरना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब शर्मा जी कहते हैं कि यार इंदू इनके खाने का इंतज़ाम करो। इंदू जी आती है और चंदा से कहते हैं कि जल्दी से खाना बना दे। उधर चंदा के पास में आ जाती है दीपाली और चंदा कहती है दीपाली तेरे तो चांदी हो गई, अब तो तू मोहन को छोड़ना मत। मुझे पता है तो बचपन से मोहन पर लाइन मार रही है। और ये लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। मोहन खाना खाने लगता है। मोहन कुछ कम खाना खाता है तो लोग उससे कहते हैं कि बेटा कम क्यों खा रहे हो। मोहन कहता है कि जी मैं आजकल डाइट पर चल रहा हूँ। तब चाची कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती और वो उसको अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। तभी उसको फंदा लग जाता है। दीपाली उसको पानी पिलाती है और उसके शरीर पर हाथ फिराने लगती है। मोहन से कंट्रोल नहीं होता तो वो टॉयलेट में भाग जाता है। अब ये लोग कहते हैं कि इस बेचारे को क्या हो गया, जब से टॉयलेट में ही भागे जा रहा है। चाची उसके पास जाती है कि मैं उसको दवाई देकर आती हूँ। अब चाची जी उसको दवाई देने आती है उसके कमरे में। तो वो उसके बैग में साड़ी देखते हैं। वो कहती है कि ये साड़ी किसने दी। मोहन कहता है कि माँ ने आपके लिए दी है, पहन कर दिखाओ ना। और चाची जी उसको साड़ी पहनने के लिए दिखाने लगती है। तभी मोहन चाची को सपने में ही पेल देता है और उसके साथ कांड कर देता है। तभी उसके पापा जी वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बहू साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, पहन कर दिखाओ। मोहन कहता है कि बाद में पहन कर दिखाएगी, अभी तुम जाओ। फिर दोनों सो जाते हैं। लेकिन शर्मा जी के भाई को नींद नहीं आती और वो उनको मच्छर काटने लगते हैं। वो अगरबत्ती लेने के लिए रसोई में जाते हैं। वहाँ पर बिंदु चाची पानी पी रही होती है। उनका हॉट फिगर देखकर शर्मा जी के भाई बहक जाते हैं और वो उसको पीछे से आकर पकड़ लेते हैं। बिंदु चाची कहती है ये क्या कर रहे हो, क्या चाहिए आपको। वो कहता है कि मुझे चाहिए तो बहुत कुछ, फिलहाल तो मुझे एक अगरबत्ती दे दो, मच्छर बहुत काट रहे हैं। वो कहती है अगरबत्ती तो मैंने रख दी थी। तभी शर्मा जी उसको आवाज़ लगा लेते हैं। वो बेचारी वहाँ से चली जाती है। शर्मा जी के भाई उसको बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं, मानो उसके साथ कांड करना चाहते हो। यहीं पर इसका एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। चाची को बुला लेता है शर्मा जी और चाची जैसे ही अंदर आती है उस पर टूट पड़ते हैं शर्मा जी। अब बिंदु चाची कहती है कि आज तो मेरी प्यास बुझा दोगे ना। शर्मा जी कहते हैं बहुत खूब। और वे फिर दोनों मज़े करने लगते हैं। दोनों का रोमांटिक सीन आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा। इधर शर्मा जी बेचारे परेशान हो जाते हैं। उनको बिंदु चाची के सपने आने लगते हैं तो वो मोहन को ही किस करने लगते हैं। मोहन उठ जाता है। वो कहता है पापा जी ये क्या कर रहे हो, गंदी गंदी हरकतें। अब उसके पापा जी कहते हैं कि बेटा तेरी माँ सपने में आ गई थी इसलिए मेरे से ऐसी हरकतें हो गई, मुझे माफ़ कर देना। मोहन कहता है ठीक है सो जाओ, मैं पानी लेने जाता हूँ। मोहन पानी लेने के लिए बाहर आ जाता है। तब वो चाची की आवाज़ें सुनने लगता है। अब चाची की आवाज़ें इतनी तेज़ थी कि मोहन खुद को रोक नहीं पाता। वो कमरे में झाँक कर देख ही लेता है। देखता है तो चाची और चाचा जी पूरे रोमांस से पूरे मज़े ले रहे हैं और वो वहाँ से चला जाता है। उधर वो शर्मा जी का बहुत जल्दी हो जाता है तो चाची उससे लड़ने लगते हैं। बिंदु चाची कहते हैं तुम्हारा रोज़ का ही ड्रामा है, तुम रोज़ मेरे साथ ऐसा ही करते हो, ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इधर मोहन के पापा परेशान होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार और जाता हूँ, इस बार मच्छरदानी लेता हूँ, इसी बहाने बिंदु बहू का फिगर देखने को मिल जाएगा। और वो वहाँ से आ जाता है।
लेकिन जैसे ही वो कमरे के पास आता है तो वो दोनों लड़ रहे थे, वो उनकी आवाज़ सुन लेता है। वो समझ जाता है कि मेरे छोटे भाई से बिंदु की प्यास नहीं बुझाई जा रही, वो उसको मज़े नहीं दे पाता। तब इधर ये आ जाते हैं। इधर नौकरानी सपने में ही मोहन के साथ में कांड कर देती है। नौकरानी पूरे मज़े लेने लगती है, लेकिन उसकी नींद खुलती है तो वो सोचती है कि ये तो सपना था। इधर अगले दिन बिंदु चाची खाना बना रही थी रसोई में, तभी वहाँ पर शर्मा जी आ जाते हैं। शर्मा जी कहते हैं कि बहू, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, तेरा पति पहले मेरे हाथ का ही बना खाना खाता था, मैं आटा ही बहुत अच्छा लगाता हूँ। बिंदु चाची कहती है ठीक है तो आप ही बना लो, और वो खाना छोड़कर उसके ऊपर चली जाती है। वे बेचारा खाना बनाने लगता है। इधर बिंदु चाची अपने पति के पास आ जाती है, क्योंकि वो बाहर जा रहा होता है, उसके लिए खाना बना रही थी। लेकिन वो कहता है कि तुम खाना नहीं लेकर आई। वो कहती है कि तुम्हारे भाई साहब बना रहे हैं, इसी बहाने मेरे पास तुमसे मज़े लेने का टाइम मिल जाएगा। वो कहता है तुझे हवस के सिवा कुछ और नहीं सोचता, और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी उसका भाई खाना लेकर आ जाता है और वो उसको छोड़ने चला जाता है। इधर मोहन खाना खाने लगता है तो चाची उसके लिए रोटियां लेकर आती है, लेकिन उसके पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, उसके पैर में मोच आ जाती है। मोहन उसको संभालता है, खड़ा करता है, लेकिन वो खड़ा भी नहीं हो पाती। तब मोहन उसको अपनी गोद में उठाकर ही उसके कमरे में लेकर जाता है और उसको लेटा देता है उसके बेड पर। वहाँ पर जाकर वो उससे पूछता है कि चाची जी तेल कहाँ पर है। वो कहती है कि बेटा तेल वहाँ पर है। वो तेल उठाता है और चाची की मालिश करने लगता है, लेकिन मालिश करते करते चाची रोमांटिक हो जाती है और वो मोहन के करीब आना चाहती है, लेकिन मोहन संभल जाता है और वो कहता है कि चाची जी मैं भी आया, और वो वहाँ से भाग जाता है टॉयलेट में। यहीं पर चाची समझ जाते हैं कि आग दोनों तरफ से लगी है। इसका दूसरा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।